जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एसएसबी एससी मिनिस्टर 2018 का जो मेडिकल टेस्ट होने वाला है, जो 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में आज मैं आपको टोटल 16 टॉपिक मैंने बनाए हैं। 16 पॉइंट्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो ऑन ग्राउंड क्या क्या होता है मेडिकल टेस्ट होने में, वो सारी चीज़ें मैं आज कवर करने वाला हूँ। अगर फिर भी कोई छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कमेंट के माध्यम से ही आपको उन चीज़ों के बारे में बता सकूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो मेडिकल टेस्ट होने वाला है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, और वे प्रैक्टिकल के साथ वो जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को फेस किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इसकी जो प्रोसेस है, वो जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर वो आगे पीछे हो रही है तो वो माइंड मत करना। वो सारी चीज़ें आपको ग्राउंड में फेस करनी पड़ सकती है, आगे पीछे हो सकती है। तो चलिए हम सबसे पहला इसमें पॉइंट शुरू करेंगे। रिमूवर हेयर, यानी कि जो आपके अंडर आर्म्स हो गए, जो आपके जांघों के पास जो बाल होते हैं, उनको रिमूव करके जाना, क्योंकि इससे डॉक्टर पर जो इम्प्रेशन पड़ता है ना, वो काफ़ी इजी हो जाता है। उससे आप एक स्मार्ट गाय या स्मार्ट जेंटलमैन बन के जाओगे, तो आपका इससे इफेक्ट पड़ेगा डॉक्टर पे। वो ईजिली सारी चीज़ें आपको नोटिस करके जल्दी जल्दी आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा, यानी कि आपकी प्रोसेस सारी कंप्लीट जल्दी हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अंडर आर्म्स अगर आप हटा दोगे तो डॉक्टर को चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका पूरे कपड़े खोल के चेक किया जाता है, आपका जो जांघों के पास जो बाल होते हैं उनको उठाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो चेक कर लेगा आराम से, इजीली सब कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो हेयर कटिंग है वो भी थोड़ा ठीक से आप जेंटलमैन बन के जाना, फौजी कटिंग करवा लेना आप, थोड़ा ठीक रहेगा। दूसरा टॉपिक है हमारा स्पीच। आप वहाँ जैसे ही ग्राउंड में एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद आपको जो एक डेस्क होगी, टेबल होगी, वहाँ टेबल पे ऑफिसर बैठा होगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कुछ बोलिए। उसका मतलब होगा कि जो आपका टंग है, जीभ, जो आपकी बोलने की क्वालिटी है, आपका जो वो चेक करना चाह रहा है कि आप जो हकलाना होता है वो हकला तो नहीं रहे हो, या तुतलाती तो नहीं है आपकी आवाज़। तो कोई भी स्पीच बोलने के लिए, जैसे कि आप कुछ भी बोल दीजिए किसी चीज़ के बारे में, कि मैं वहाँ जा रहा था, वहाँ जाने के बाद मैंने ये किया, वो किया, फलाना ढिमका, ऐसे कुछ बोलना है। 2 मिनट का 2 मिनट का आपको टाइम देंगे। वो आपको बोलना है कि वो चेक करेंगे कि आपकी वोकैबुलरी ठीक है, बोलने का तरीका ठीक है। वो हो गया। तीसरा पॉइंट हम इसमें कवर कर रहे हैं, चेक कलर ब्लाइंड। उसी टेबल से आपको एक चीज़ चेक की जाएगी। जो कलर ब्लाइंड के बारे में आपने सुना होगा कि एक बुक होती है, उसमें हाइड जो वर्ड्स होते हैं वो हाइड होते हैं अलग अलग कलर के पैटर्न में। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उस जो जिस कलर में होगा उसको आइडेंटिफाई करना है कि इस कलर का है ये, और ये वर्ड है। वो आपको वहाँ सर्च करना पड़ेगा। उस जैसे ही बुक खोले वो आपको टाइम देंगे कि ये वर्ड क्या है, तो वहाँ पे ABCD न्यूमेरिकल भी हो सकता है उसमें, और अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है। न्यूमेरिकल होगा तो उसमें आपने देखना है कि ये 10 है, 20 है, 50, 100, इस तरह से उसमें हाइड किया हुआ होगा। आपको डीपली नज़र से उसको टाइम ले लेना, जल्दीबाजी मत करना। आप टाइम लेके उसको ठीक से चेक करके बता देना कि सर ये है। अगर अल्फ़ाबेटिकली हुआ तो अल्फ़ाबेटिक में आपको देखना है सर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये चार्ली, ये डेल्टा, इको, फॉर्स, इस तरह से आप उसमें बता देना कि ये EBCD इस तरह से उसमें है। जल्दीबाजी मत करना, आराम से फोकस करना, कूल माइंड से सोचना, फिर बताना, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ कानों के बारे में। जैसे आप वो उस टेबल से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या क्या चीज़ें चेक करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको चेक करना पड़ेगा ईयर, कान चेक करेगा कि आपका अंदर का जो इसका डायमेंशन है कान का, वो ठीक है, या आपको कम सुनाई तो नहीं देता, कुछ दिक्कत तो नहीं है कानों में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही आपका मेडिकल स्टार्ट, उसके 3 दिन पहले आप कानों की सफाई करवा लेना ठीक से। जो कानों की डॉक्टर से या बाहर जो आपके गांव मोहल्ले में जो आता है क्लिनिक से, वहाँ से दवाई से अंदर से पूरा सफाई करवा लेना, ताकि ठीक रहे, डॉक्टर को भी ज़्यादा मशक्कत न करनी पड़े। चौथा पॉइंट आ गया हमारा। 5वां पॉइंट हमारा हैंड चेक। अब हैंड चेक में आप जाओगे डॉक्टर के पास, चेक करवाओगे, डॉक्टर ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा, यूँ चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा। ये क्यों चेक करता है? वो चेक करता है आपका जो हाथों का जो होता है शेप,
सेक मीन्स ये जो शेप होता है, कहीं ऐसा बैंड तो नहीं है, कहीं अंदर ज़्यादा ऐसा गिया हुआ तो नहीं है, इस तरह बैंड, उंगलियाँ टूटी फूटी नहीं है, उभरी हुई तो नहीं है, कहीं कटी हुई तो नहीं है, इस तरह से चेक करता है। उंगली में गैप तो नहीं है, उंगलियाँ कटी फूटी जली इस तरह तो नहीं है। कटी फटी इससे ज़्यादा दिक्कत होता है, जली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो आपको हाथों का बैंड होता है, ये बैंड ये इस तरह से नहीं है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे मेरा हाथों का बैंड देखिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपके, ये बिल्कुल पैरेलल होगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हाथों का। ठीक है, ये कवर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा फुट चेक। अब पैरों की बात करते हैं, तो पैरों में आपका क्या होता है कि पहले ऐसे चेक करेंगे, सिंपल। जो पैरों में होता है, एक तो इस तरह से बैंड होता है, एक यूं होते हैं, एक बिल्कुल टकरारे होते हैं। अब एक पॉइंट आप कवर करेंगे इसमें, किसी का पैर अगर पैरों में इतना 4 इंच गैप होना चाहिए, ऐसे ये 4 इंच गैप होगा आगे, और इस तरह आपको खड़ा करवा देगा डॉक्टर आपको। और ये जो आपका गैप मान लो ये टच हो रहा है, मेरा टच हो रहा है, देख लो अब टच नहीं होगा। अब देखिए क्यों, जैसे ही आप वहां चल के जाओगे, चल के जाने के बाद ऐसे रखते ही तुरंत ऐसे कर लेना पैरों को, यानी कि ऐसे पैर टच हो रहे तो बाहर की तरफ खींचना है, ऐसे खींचना है। ठीक है, ऐसे पैरों को खींचेंगे तो आपका ये गैप नजर आ जाएगा, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या चेक करते हैं, जैसे पैरों में कुछ कटा फटा तो नहीं है, ये अंगूठा है ये ऊपर उभरा हुआ तो नहीं है, और जो उंगलियां है ऐसे उभरी भी तो नहीं है, सीधी है, पैरेलल है, ऐसे आपको चेक करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पाम, ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये शेप, तो इसमें क्या होता है कि ये जो गैप है ये भी चेक किया जाता है कि आपका बिल्कुल पैरेलल तो नहीं है, या इसमें गैप है कि नहीं है, इस तरह से आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देख लेंगे। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि जो नस होती है, यहाँ से जो नस टूटी हुई होती है ना, जैसे होता है, तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, इसे चलवा के दिखाएगा, ऐसे चला के आपको देखेगा, वो आपकी चाल देखेगा। चाल में अगर कहीं आपकी लचक तो नहीं है पैरों में, जैसे इस तरह से लचक होती है, तो वो लचक अगर किसी को है तो वहां शो नहीं करनी है। लचक हो गई, आपका पैरों का मूवमेंट हो गया, कोई बैंड तो नहीं है, टूटा फटा तो नहीं है, लचक बिल्कुल मत करना। अगर है भी किसी को मामूली लचक होती है तो लचक बिल्कुल नहीं करना है आपको, सीधा ही बिल्कुल बैलेंस करके चलना है इसे। ठीक है, आराम से। ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट है फुट प्लेट। फुट प्लेट मैंने आपको बता ही दिया, ये फ्लैट तो नहीं है आपका, बिल्कुल पैरेलल नहीं होना चाहिए, इसमें ये आपको गैप होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो जांघ से जो नस उठती है वो तो नहीं है, अगर वो उठती है तो उसमें आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। फिर आता है आपका मुंह चेक करना। तो मुंह में क्या चेक किया जाता है, आपके दांतों का शेप देखा जाता है, और आपकी जीभ कोई जैसे कि कटी हुई तो नहीं है, या जीभ उल्टी हुई तो नहीं है, इस तरह से जीभ का मूवमेंट देखा जाता है उसमें। आपको चलना मुड़ना हो गया, जैसे चलते हैं मुड़ते हैं, आपका कोई भी स्ट्रेच होता है, वो स्ट्रेच में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इस तरह से। अब बात कर लेते हैं टैटू। जो टैटू होते हैं हाथ पर, कहीं हाथों पे ऐसे बिल्कुल, कई होते हैं कि हाथों पे बिल्कुल ऐसे लिपट के रहते हैं, यहाँ 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 यहाँ। तो नॉर्मल टैटू जो यहाँ होते हैं, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो ये चल जाता है, हल्का फुल्का इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आता है हमारा नज़र की जांच करना। ये चीज़ें होने के बाद डॉक्टर इतना ही चेक करेगा, उसके बाद नेक्स्ट चैम्बर में आपको भेज देगा अगली प्रोसेस के लिए। तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी आँखों का जो डिस्टेंस है, क्लियर देखने का, क्लियर विजन, उसको चेक किया जाता है। कैसे, मान लो कि 4 मीटर 5 मीटर दूर आपको खड़ा कर दिया जाएगा, लगभग 10-15 फीट पे। वहाँ पे बोर्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, जिसके अंदर ब्लैक वर्ड होते हैं, उनको आपको पहचानना है। पहले लेफ्ट आई से या फिर राइट आई से, इस तरह से आपको वो वर्ड पूछेगा कि इस लाइन में कितने वर्ड हैं या कौन कौन से वर्ड हैं,
तो आपको कुछ नहीं करना, फोकस रखना, अपना पूरा फोकस रखना, घबराना नहीं, आराम से ये चीज हो जाता है। जैसे ही आप लेफ्ट आई से रखोगे तो आपको क्या करना है, दोनों आंखों को बंद रखना पहले। जैसे ही बोलेगा 2 सेकंड बंद रख के और फिर खोलना है, फिर लेफ्ट आई को खोलना, फिर फोकस करना धीरे धीरे धीरे, ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा। मोबाइल वाला सिस्टम है, आप धूप से अंदर जाओगे तो आपको फोकस में कमी हो सकती है, ये ध्यान रख लेना। जैसे ही बाहर से अंदर जाओगे आप तो बिल्कुल 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके फिर धीरे से खोलना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। 6x6 वो आपका चेक करेगा, कंप्लीट हो जाएगा इजीली, कोई डिफरेंस नहीं इसमें, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फुल बॉडी चेक। अब वो डॉक्टर जो अंदर आपको बुलाया है वो अंदर ले जाएगा, आपके सारे कपड़े उतरे होंगे, आप अंडरवियर में होंगे। अंदर जाने के बाद आपको पूरी बॉडी चेक करेगा, कटा फुटा तो नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या झुकाएंगे तो आप खांसेंगे तो पीछे से जो आपका गुद्दा द्वार होता है वो डॉक्टर चेक करेगा। उसमें क्या चेक करता है मैं आपको बता दूं। उसमें डॉक्टर चेक करता है कि कहीं आपको बवासीर वगैरह तो नहीं है, अगर वो है तो उसमें आपको रिपेयर कर दिया जाएगा, यानी रीमेडिकल दे दिया जाएगा, या फेल भी कर सकता है। तो अगर वो चीज़ है तो उसका इलाज मैं आपको बता देता हूँ। 9 तारीख से मेडिकल स्टार्ट होने वाला, तो लगभग 5 या 10 दिन पहले आपको जो आंवला होता है, आंवला जो पेड़ से टूटा हुआ हरा आंवला होता है, उस आंवले को आप डेली कम से कम दिन में 4-5 बार खाना। अगर किसी को हल्की फुल्की दिक्कत है, आंवला खा लोगे तो आपका मेडिकल होने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्म चीज़ें खाना बंद कर देना, ठंडी चीज़ें खाना, दही दूध इस तरह की चीज़ें ये खाओगे तो आपका जो दिक्कत हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तब तक आप अपना मेडिकल क्लियर कर लोगे। ये हो गया। फिर था बीपी चेक। अब बीपी चेक में 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीपी चेक में होता है कि आप एक तो प्रेशर टेंशन में आ जाते हो, धूप में रहोगे, ज़्यादा देर बाहर बैठे रहोगे तो बॉडी वैसे ही हीट रहेगी और ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा, तो अंदर जाओगे तो बीपी आपकी हाई रहेगी। तो ज़्यादा हाई आने के बाद आपको फिर थोड़ी देर टाइम दिया जाएगा, बोले बाद में आना, फिर आपको फिर चेक किया जाएगा। अगर दिक्कत होगी तो भी आपको रिमेडिकल दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बता देता हूँ। उस दिन आप जो भी खाना खाए, या 2-3 दिन पहले या उस दिन, आप तेल से बनी हुई चीज़ें होती है, तली हुई, भुनी हुई, ये चीज़ें मत खाना, बिल्कुल अवॉइड कर देना, क्योंकि तेल आपका बॉडी हीट करता है, ठीक है। गर्म चीज़ें बिल्कुल उबली हुई कभी नहीं खाना, गरम चीज़ नहीं खाना, वो भी आपको बॉडी हीट करता है। उस दिन आप जब भी सुबह जाओगे खाने में दही दूध ठंडी चीज़ें होती है वो लेके जाना। आप अपने साथ बोतल में कोई ठंडा पानी लेके जा सकते हो, जैसे शरबत वगैरह हो गया, तो इस तरह की ठंडी चीज़ें लेके जाना। जब भी आप जाओ पानी पीना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यूरिन होके आना और फिर आप वहाँ चेक कराना। आपकी हार्ट बीट नॉर्मल आनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को बॉडी वार्म मत तक रखना, एकदम बिल्कुल कूल रहना, ठीक है। बॉडी चेक हो जाएगा, आपका बीपी नॉर्मल होगा तो आप फिट एकदम। फिर आता है एक्सरे। ये सारी चीजें होने के बाद फिर जितना लोगों का हो जाएगा, एक्सरे आपको करवाने के लिए ले जाएंगे हॉस्पिटल में, किसी और हॉस्पिटल में या उसी हॉस्पिटल में अगर फैसिलिटी होगा तो। एक्सरे आपका छाती का एक्सरे किया जाएगा कि छाती में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, फुलाने में या आपको एक्सपेंड करने में या सिकुड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके अंदर कोई खांसी के जर्म्स वगैरह तो अंदर नहीं है, किसी को खांसी वासी है तो वो अटोरेक्स या कुछ भी आप सिरप लेके ठीक कर लेना, ताकि अंदर जो पॉइंट से स्पॉट वो नज़र ना आए। ये हो गया। ये होने के बाद आपको ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लेने के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद लास्ट टॉपिक हमने कवर किया है रिजल्ट हो सकता है उसी दिन दे दिया जाएगा, या फिर जैसे अभी कोरोना की वजह से चल रहा है उसी दिन ना देके, या सारी चीज़ें बनाने, मेरे हिसाब से उसी दिन दे दिया जाएगा रिजल्ट आपको, है ना। फिर भी इनकेस पॉलिसी अगर बदल गई है तो आपको रिजल्ट शायद साइट के ऊपर भी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि मेरिट का वेट हो सके। तो ये 16 टॉपिक मैंने आपको कवर किए हैं। वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ें जो ऑन ग्राउंड आपको फेस करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर फिर भी ऊपर नीचे होता है, अगर आप मेडिकल देख के आते हैं उसमें क्या चेंजेस हुआ है क्या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और कोई चीज़ जो मैंने छोड़ दी हो वो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, ताकि मैं आपको कमेंट के द्वारा ही वो चीज़ सॉल्व कर सकूँ।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा मेडिकल के लिए कि आप मेडिकल क्लियर करो और जल्दी से एसएसबी ज्वाइन करो और ट्रेनिंग में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आप सबको शेयर करना, ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं।